कि यहाँ पे पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 19वीं किस्त के बारे में जानना चाहते हैं और आप ये जानना चाहते हो कि कब तक जो है वो अगली जो 19वीं किस्त है वो कब तक आएंगी एंड किन किन किसानों के पास आएंगी एंड कैसे ले सकते हो, आपका लिस्ट में नाम है कि नहीं है, ये सारी चीज़ आप कैसे देखोगे, उन सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। देखिए, सबसे पहली चीज़ कि यहाँ पे काफ़ी टाइम से जो कि यहाँ पे इस चीज़ के बारे में अनाउंस किया जा रहा है कि आपको जो है वो यहाँ पे पीएम आवास जो कि पीएम किसान योजना के लिए जो है वो 19वीं किस्त कब मिलेगा, इसमें क्या बदलाव हुए हैं, क्या नई अपडेट्स आए हैं, सभी चीज़ों के बारे में इस वाली वीडियो के अंदर जो है वो डिटेल में बात करने वाले हैं। ठीक है, चलिए आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज़ कि देखिए, यहाँ पे पीएम किसान योजना को लेकर के काफ़ी सारे जो है वो अनाउंसमेंट किए गए हैं। सबसे पहली चीज़ कि ये कहा गया है कि जिन लोग भी यहाँ पे पीएम किसान योजना को लिए जो कि यहाँ पे बेसिकली लेना चाहते हैं, उसका किस्त वगैरह लेना चाहते हैं, उसका बेनिफिट लेना चाहते हैं, तो उन लोगों को जो है वो फार्मर रजिस्ट्री करना जो है वो मैंडेटरी है। ठीक है, यानी कि आवश्यक है कि उनको जो है वो फार्मर रजिस्ट्री करना होगा। अगर आपको नहीं मालूम कि फार्मर रजिस्ट्री कैसे करते हैं, यानी कि किसान कार्ड कैसे बनाते हैं, तो इसके ऊपर हमने अलग से एक वीडियो बनाया हुआ है। उस वीडियो को जाकर के आप देख सकते हो और सीख सकते हो कि कैसे जो है वो फार्मर रजिस्ट्री करते हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं कि जो फार्मर रजिस्ट्री वो कब मिलेगी और 19वीं किस्त जो है वो कब तक आपको देखने को मिलेगी। लाभार्थियों की लिस्ट में आपका नाम चेक कैसे करना है, वो सभी चीज़ के बारे में बात करेंगे। पूरी डिटेल यहाँ पे जो है वो आपके साथ शेयर की जाएगी। सबसे पहली चीज़ की डिटेल में समझते हैं, हर एक चीज़ों को एक-एक बाय स्टेप देखते हैं। सबसे पहली चीज़ कि पीएम किसान 19वीं किस्त का जो इंस्टॉलमेंट है, वो यहाँ पे जो है वो 5 अक्टूबर को किया गया था। कौन सी किस्त जो है वो 18वीं किस्त जो है वो 5 अक्टूबर को किया गया था। कब? 2024 में, ठीक है। लेकिन अभी जो करंट ईयर चल रहा है वो 2025 है। तो अभी जो कि इस ईयर में जो है वो कब मिलेगा, यानी कि 19वीं किस्त जो है उसकी राशि कब आएगी और इसका पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ पाने के लिए आपको क्या करना होगा, क्या स्टेप्स रहेंगे, क्या इन्फॉर्मेशन रहेगी, सभी चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहली चीज़ कि इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में समझ लेते हैं। ठीक है, कि क्या यहाँ पे इसका अनाउंसमेंट हुआ है, थोड़ा और भी आप समझिए ताकि आपका सारा डाउट जो है वो क्लियर हो जाए। ठीक है, सबसे पहली चीज़ कि ये देखिए कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना जो है वो देश के लाखों किसानों को खाद्य पानी की जरूरतों को पूरा करने के लिए जो है वो सहायता की जाता है एंड उसको साधन दिया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे यही तो हमने आपको बताया कि इसको करने के लिए आपके पास किसान कार्ड का जो है वो फार्मर रजिस्ट्री होना चाहिए, यानी कि किसान कार्ड आपको बनवाना पड़ेगा। अगर आप खुद से भी बनाना चाहते हो, खुद से घर बैठे मोबाइल से आप बना सकते हो। कैसे बनाना है इसके लिए हमने अलग से एक वीडियो बनाया हुआ है, तो उस वीडियो को जाकर के आप जरूर से वॉच कर सकते हो। उसमें सारी इन्फॉर्मेशन बारे जो है वो डिटेल में सिखाया गया है कि कैसे जो है वो आपको फार्मर रजिस्ट्रेट करना है। ठीक है, तो ये करना ज़रूरी है, तभी आप जो है वो पीएम किसान आवास योजना के लिए जो है वो आवेदन कर सकते हो। अच्छा, सबसे पहली चीज़ कि यहाँ पे टोटल जो है कुल 6000 रुपए दिए जाते हैं, यानी कि हर किस्त में 2-2 हज़ार रुपए करके जो है वो दिए जाते हैं इस योजना का लाभ देने के लिए। लगभग देश 13 करोड़ लोग जो है इसमें यहाँ पे किसान जो है इसमें रजिस्ट्रेशन वगैरह कर चुके हैं। अगर आप ये सोच रहे हो, आपने अभी तक मान लेते हैं कि 19वीं किस्त के लिए जो है वो अभी आपने आवेदन नहीं किया, या फिर मान लेते हैं कि अभी आपने रजिस्टर नहीं किया है पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लिए, ठीक है? तो इसके ऊपर भी हमने अलग से एक वीडियो बनाया हुआ है कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लिए कैसे आप आवेदन वगैरह कर सकते हो एंड उसमें कैसे रजिस्ट्रेशन वगैरह करना है, कैसे आपको उसमें जो है अपनी खतौनी वगैरह ऐड करना, सारी चीज़ों के बारे में हमने एक अलग से वीडियो बनाया है। तो उस वीडियो को जाकर के आप देखो, आपको सारी इन्फॉर्मेशन वगैरह जो है वो आपको समझ में आएगी। ठीक है, तो ये चीज़ें रहेंगी। अब यहाँ पे बात करते हैं ये जारी कब होने वाला है, इसका क्या है, जो कि सूची में कैसे आपका नाम वगैरह चेक करना है, इसके बारे में जरा सा समझिए। ठीक है, सबसे पहली चीज़ कि यहाँ पे ये समझिए कि जो किस्त है वो कब कब मिलती है आपको। ठीक है, ये इस चीज़ के बारे में जब आपको समझ में आ जाएगा तो आपको डिटेल में आएगा। देखिए, आपको ये पता है कि हाँ, 4 महीने में, हर एक 4 महीने में मिलता है, ठीक है? लेकिन अब थोड़ा डिटेल में देखिए कि यहाँ पे पीएम किसान सम्मान निधि की जो किस्त है, वो हर 4 महीनों के अंदर जारी किया जाता है इस योजना के लिए, जो कि 18वीं जो किस्त थी वो 5 अक्टूबर 2024 को किया गया था, ठीक है? एंड उन वो यानी कि उस डेट को जो है जारी किया गया था। अब यहाँ पे इसका क्या मतलब है कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना की जो 19वीं किस्त है वो फरवरी 2025 में जारी हो सकती है। अभी मैं आपको कन्फर्म जो है वो आपको आगे इन्फॉर्मेशन भी बताऊँगा किस डेट को ये जो है ये आएगा, ठीक है? यानी कि जो 19वीं किस्त है वो कब मिलेगा, इसके बारे में भी बताएँगे, वीडियो को पूरा आप देखिए, ठीक है? देश के 13 करोड़ किसानों को योजना का लाभ दिया जा रहा है। हालाँकि सरकार ने अभी भी पीएम किसान सम्मान निधि 19वीं किस्त के जारी करने में कोई आधिकारिक ऐलान, यानी कि ऑफ़िशियल न्यूज़ जो कि यहाँ पे अनाउंस नहीं किया है, ठीक है? तो ये चीज़ें हैं। किसको नहीं मिलेगा इसके बारे में ज़रा-सा समझिए कि यहाँ पे अगर जो है ये किस टाइप के किसान सफारों को नहीं मिलने वाला है। देखिए, सरकार ने ये घोषणा की पीएम किसान योजना के लिए कि खाते जो है वो केवाईसी नहीं किया गया है अगर, ठीक है? यानी कि केवाईसी करने के लिए हालाँकि कहा गया है, लेकिन जिन लोगों ने केवाईसी नहीं किया है तो उन लोगों का जो है यहाँ पे ये बेनिफिट नहीं मिलेगा, यानी कि 19वीं जो किस्त है वो नहीं आने वाली, उनको केवाईसी करना है। केवाईसी की अगली किस्त से पहले ही केवाईसी नहीं करने वाले को किसान को अगली किस्त के पैसे यहाँ
यहाँ पे अटक सकते हैं, यानी कि पैसे नहीं मिल सकते, ऐसा हो सकता है, चांसेस आर हाई। ठीक है, ऐसे में जितना जल्दी हो सकता है आपको केवाईसी करवा लेना चाहिए और इसमें आपको जो है पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 19वीं किस्त मिलने में ताकि कोई दिक्कत ना हो और यहाँ पे जल्द से जल्द जो है वो आपको 19वीं किस्त मिल जाए। ठीक है, किसान को 3 तरीकों से जो है केवाईसी के किया जा सकता है, यानी कि मान लेते हैं कि अगर आपको केवाईसी वगैरह करना है तो ई केवाईसी कैसे आप कर सकते हो, 3 तरीकों से जो है वो यहाँ पे आप केवाईसी वगैरह कर सकते हो। सबसे पहली चीज़ कि यहाँ पे आप जो है वो ओटीपी के थ्रू, यानी कि आप कि नंबर वगैरह डाल के यहाँ पे आप कर सकते हो, बायोमेट्रिक के थ्रू कर सकते हो, यानी कि अंगूठे वगैरह लगा सकते हो। फेस पे जो है वो यहाँ पे आप कर सकते हो, यानी कि अपने चेहरा दिखा करके आप वेरिफिकेशन कर सकते हो। तीनों चीज़ें जो है वो आपके आधार कार्ड से लिंक रहनी चाहिए। ठीक है, यानी कि जो आपने आधार कार्ड से जो आपका नंबर रहेगा, जिसका आधार कार्ड रहेगा जो फार्मर रजिस्ट्रेशन करवा रहे हो उसके वो उस इस 3 तरीकों से जो है वो यहाँ पे केवाईसी वगैरह कर सकते हैं। या तो यहाँ पे आप खुद भी ऑनलाइन जाकर के पीएम किसान सम्मान निधि की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर के खुद से आप केवाईसी कर सकते हो या फिर आप सर्विस सेंटर से यानी कि सीएससी वालों की तरफ से भी जो है वो केवाईसी करवा सकते हो, इसमें कोई इशू नहीं है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे आपका नाम है कि नहीं है लिस्ट में, आपको मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये कैसे चेक करना है, लाभार्थियों की लिस्ट में नाम वगैरह कैसे चेक करना है। देखिए, सबसे पहली चीज़ की ये समझिए कि यहाँ पे गवर्नमेंट ने किसान की लिस्ट जारी कर रखी है। ठीक है, एंड यहाँ पे वो हर साल हर टाइम हर बार जो है वो किया जाता है जारी वगैरह। इससे पता चल जाता है कि यहाँ पे किन किसान को जो है वो लाभ मिलने का जो है एंड लिस्ट में नाम वगैरह है, कैसे सारी चीज़ें आप चेक कर सकते हैं। इसके प्रोसेस के बारे में समझते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहली चीज़ कि यहाँ पे आपको करना क्या है कि पीएम किसान ऑफिशियल जो है वो वेबसाइट पे आपको जाना है। इसका यूआरएल यहाँ पे आपके सामने है, यानी कि पीएम किसान gov.in, यहाँ पे आपको जो है इस वेबसाइट पे जाना है। इस पे जाने के बाद फिर यहाँ पे आपको एक ऑप्शंस मिलेगा उस वेबसाइट पे डैशबोर्ड पे, बेनिफिशियरी स्टेटस का ऑप्शंस आएगा। उसके बाद फिर वहाँ पे आपको करना क्या है, अपना आधार नंबर डालना है या फिर आप अपना बैंक अकाउंट नंबर भी डाल सकते हो। कौन सा बैंक अकाउंट नंबर डालना है, जिससे आपका आधार कार्ड सीड है, यानी कि लिंक है आपके बैंक अकाउंट से। ठीक है, तो वो आपने जो लिंक करवा रखा है वो चीज़ें हैं। फिर उसके बाद ये डेटा पे आपको सेलेक्ट कर लेना है। जैसे ही आप इतना करोगे उसके बाद फिर आपके सामने सारी डिटेल्स हो जाएंगे ना, वहाँ पे आप उसके जरिए देख सकते हो कि आपको लाभ मिलने वाला है, यानी कि 19वीं किस्त मिलेगी, यानी कि आने वाले कोई भी किस्त वगैरह हो गई वो आपको बेनिफिट इसका देखने के लिए मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा, वो सारी चीज़ें वहाँ पे आप चेक कर सकते हो। ठीक है, इस टाइप से यहाँ पे आप लिस्ट में देख सकते हो कि आपका नाम है कि नहीं है, आपको बेनिफिट अगली किस्त मिलने वाली है कि नहीं मिलने वाली, वो चीज़ें। ठीक है, अच्छा ये भी यहाँ पे आप इस चीज़ को ज़रा समझिए कि अब आपको मिलेगा कब, ये जो है ये तो आपने समझ लिया कि कैसे चेक करना है। अभी मिलने वाला कब है? देखिए जैसे कि यहाँ पे आपको बताया गया कि फरवरी में जो है चांसेस है कि आपको मिल सकता है। अब देखिए सबसे पहली चीज़ कि आपको करना क्या है कि पहला तो यहाँ पे आपका जो है वो एक पीएम किसान के वेबसाइट्स में आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, पहली चीज़ की ये है। ठीक है? ये आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, पहला पॉइंट ये है। दूसरा पॉइंट ये है कि उसके अंदर आपका केवाईसी कंप्लीट होना चाहिए। अगर आपका केवाईसी कंप्लीट नहीं है तो फिर आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। ठीक है? तीसरी चीज़ कि आपको फार्मर आईडी रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। अगर आपके पास किसान कार्ड नहीं है तो फिर आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। ठीक है? तो ये चीज़ें रहेंगी, टोटल 3 चीज़ें जो है यहाँ पे आपको देखना है। अब बात करते हैं कि यहाँ पे इसका जो है डेट कब जारी होगा, कब यहाँ पे आपको जो है वो 19वीं किस्त जो है वो आपको देखने के लिए मिलने वाला है। तो यहाँ पे देखिए सिंपल सा चीज़ें हैं कि यहाँ पे जो 19वीं किस्त है ये 5 फरवरी के बाद, ठीक है? 5 फरवरी के बाद आपको कभी भी जो है यहाँ पे मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे तो पिछले जो अक्टूबर के हिसाब से जो दिया गया था पिछले 4 महीने के हिसाब से, ठीक है? तो उस हिसाब से अगर आप आइडिया लगाओगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि 5 जो है वो अक्टूबर को दिया गया था 2024 में, 18वीं किस्त जो थी। अभी जो 19वीं किस्त है वो फरवरी में, यानी कि 5 तारीख के बाद ही जो है वो यहाँ पे आएगा ही आएगा। ठीक है? तो ये चीज़ें हैं। जब यहाँ पे आपको जो अगर ऑफ़िशियल कोई न्यूज़ आता है तो आपको जो कि अनाउंसमेंट करके बता दिया जाएगा। ठीक है? एंड यहाँ पे आज की इस वाली वीडियो के अंदर बस इतना ही। एंड यहाँ पे हमने आपको बताया कि प्रधानमंत्री किसान योजना के लिए 19वीं किस्त कब मिलेगा, इसमें क्या जो बदलाव वगैरह हुए हैं, क्या-क्या चीज़ें इसमें करनी आपको ज़रूरी है, सारी चीज़ के बारे में जो है वो हमने डिटेल में आपको समझाया। आज की इस वाली वीडियो के लिए बस।